अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ वालों के लिए यकीनन बड़ी खुशी की खबर है और इमरान खान साहब भी काफी जो है वो खुश होंगे कि बुशरा बेगम की जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। लेकिन इसके साथ बुरी खबर यह है कि उनको रिहाई नहीं मिली। अब उनको रिहाई नहीं मिली, वो जेल से बाहर नहीं आ सकी। इसके ऊपर तरीके इंसाफ की जो क्यादत है वो सीख पाए। आज उमर अयूब साहब अडियाला जेल के बाहर खड़े थे, वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने गोया पाकिस्तान की एजेंसीज को लताड़ने की कोशिश कर दी है। एजेंसीज के खिलाफ हर किस्म का जो वो उन्होंने इल्जाम लगाया। और स्पेशली अगर बात करें जी, जज ने उनको जमानत आज दी बुशरा बेगम को, उसके हवाले से उन्होंने खौफनाक इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज हैं, उस जज के साथ उन्होंने क्या किया कर दिया जिसने जो वो जमानत दी थी। तो ये ऐसे इंकशाफात से भरपूर किस्म की उनकी जो वो आज मीडिया से टॉक थी, उसके बारे से आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि बुशरा बेगम के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे उनके अंदर उनको जमानत जो है वो मिल गई है। यानी कि अब उनको जमानत मिल गई और जमानत मिल जाए तो फिर जेल के अंदर जो वो रखना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद उनको अभी जेल से बाहर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया, इसके बारे में बात करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि बुशरा बेगम के खिलाफ तोशाखाना 1, अल-कादर ट्रस्ट और ये जिस केस के अंदर तोशाखाना 2 का ये केस है जिसके अंदर उनको आज जमानत मिली है। और इस केस के अंदर नैब की तहकीकाती टीम ने उनके हवाले से जो केस बनाया था उसके अंदर तोशाखाना की 7 कीमती गड़ियों समेत 10 ताइफ हैं जो कहा गया था कि गैर कानूनी तौर पर बुशरा बेगम ने खातून अव्वल होते हुए अपने पास रख लिए थे, जो कि इन्होंने तोशाखाना के अंदर जमा कराने थे। 10-10 लाख के मुचलकों के ऊपर इनकी जमानत हुई है और जज जो थे मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने इनकी जमानत मंजूर की है। जो उन्होंने फैसला जारी किया बड़ा ही शॉर्ट किस्म का फैसला था जो सिर्फ एक सफे के ऊपर जो है वो मौजूद था। अब मैं आपको बताऊं कि अगर बुशरा बेगम रिलीज हो जाती हैं, रिहा हो जाती हैं, तो तरीके इंसाफ के लिए बड़ी कामयाबी है। अभी तरीके इंसाफ लीडरलेस की हुई थी और बुशरा बेगम वो हैं जिनके ऊपर इमरान खान ट्रस्ट करते हैं, जिनकी बात मानते हैं, जिनकी बात को सुनते हैं। तो इमरान खान साहब काफी ज्यादा जो वो ट्रस्ट करते हैं बुशरा बेगम के हवाले से। और अगर बुशरा बेगम बाहर आ जाती हैं तो डेफिनेटली जिस तरीके से वो चीजें हो रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो कोशिशें करेंगी और इमरान खान की रिहाई के लिए वो रैलियों को भी लीड करेंगी, वो जलसों को भी लीड कर सकती हैं और इसके हवाले से पार्टी को मुतहिद भी कर सकती हैं। यानी कि इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर पार्टी को चलाने के अंदर बुशरा बेगम अपना अहम रोल करता है जो वो अदा कर सकती हैं और उनको इस चीज की बड़ी जरूरत भी थी। एक चीजें वो नजर आ रही थी कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और इमरान खान की जो बहनें अलीमा खान वगैरह, ये 2 ग्रुप थे। इन दोनों के अंदर एक पावर की जो जंग लड़ी जा रही थी कि कौन जो वो इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर पार्टी को चलाएगा, कौन पार्टी को लीड करेगा, कौन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो वो बनेगा इमरान खान के कायम मकाम। तो अब उनके पास एक चांस आ जाएगा और ये बाहर आएंगी तो ये सारी चीजें जो वो आपको करती हुई भी नजर आएंगी। दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो घर में जाके बैठ जाएं और इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो इमरान खान के मामलात को मुझे लगता है अगर वो रिलीज हो जाती है तो वो यही करेंगे। लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया। अब जब उनको रिलीज नहीं किया गया तो तरीके साहब काफी सीख पाए। उमर अयूब साहब मीडिया से बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने काफी खौफनाक किस्म की बातें की हैं और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट उनका निशाने के ऊपर थी। उसके हवाले से उन्होंने जो है वो काफी गुस्से के अंदर, काफी जो है वो गुस्से के लहजे के अंदर उन्होंने बातें की और तगड़े किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी एजेंसीज हैं, इनका अगर मैं नाम लूंगा तो फिर ये होगा कि ये चैनल के ऊपर मेरी ये वीडियो जो वो चलने नहीं देंगे। तो ऐसा करता हूं, उनको मैं याजूज माजूज कहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जज साहब ने जमानत तो दे दी लेकिन याजूज माजूज के प्रेशर के अंदर वो जज साहब वहां से गायब कर दिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने जैसे ही इन्होंने जज साहब ने फैसला दिया तो वहां से उनको एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर दबाव पड़ा, फिर वो वहां से भाग गए। अतः के जो ड्यूटी जज है वो भी वहां पे मौजूद नहीं रहे। यानी कि कोई जज वहां पे मौजूद नहीं रहा कि रोबकार जारी होते और बुशरा बेगम को जो है वो रिहा किया जाता। तो मामला ये है कि इसके ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि ये तो इंतहाई जुल्म है, इनसे अल्लाह भी पूछेगा, कब्र के अंदर भी ये साफ देंगे, दुनिया के अंदर भी ये साफ देंगे कि इन्होंने एक बेगुनाह खातून को, एक मासूम खातून को जो है वो जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। और साथ में जो अमेंडमेंट हुई है आइन के अंदर 26 जो है वो आइनी तरमीम जो पास हुई है उसके ऊपर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों ने हमारे बंदों को तोड़ा,
हमारे बंदों को वो पार्लियामेंट के अंदर लेके गए, बाहर वो वीगो डाले खड़े हुए थे और एजेंसीज के लोग उनको अपने इशार के अंदर लेके पार्लियामेंट के अंदर आए। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी के जो लोग गैर हाजिर थे, उनकी यूनिफॉर्म पहन के आए। कैसे लोग पूरे किए गए, कैसे मतलब वोट सारे पूरे किए गए, कैसे इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये 26वीं आईनी तरमीम की गई। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये हम मसम्मत करते हैं और इसके वाले से हम इनके खिलाफ जाएंगे, बरमला जो वो चाहेंगे। और उन्होंने तगड़े लेवल की तनकीद भी की कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी एजेंसियों का जो रोल है वो पार्लियामेंट के अंदर भी बदबूदार है और पार्लियामेंट के बाहर भी बदबूदार है। हम इनके खिलाफ जो वो तहरीक चलाएंगे। अब तरीके से आप तहरीक चलाएगी या नहीं चलाएगी ये तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये मीडिया के ऊपर तगड़े बयान दे लेते, लेकिन जब यही उमर अयूब साहब से अगर आप पूछें, जब इस्लामाबाद के अंदर आपने एहतजाज करना तो तब आप कहां थे? तब आप छुप के बैठे हुए थे। आपने वहां पे लोगों को, अपने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। अब आपको जाके याद आ रही है कि आपने जो है वहां पे ये करना है, वो करना है, आपने एहतजाज करना है। और उस वक्त अभी तो आप एजेंसियों के नाम मीडिया के ऊपर ले रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलने का टाइम आता है, जब आपने तहरीक चलानी होती है, जब आपने जलसा करना होता है, तो आप किसी एक जलसे के अंदर भी नजर नहीं आए। मीडिया के ऊपर बयान दिए, फिर आप जो वो गायब हो जाते हैं। और यही वजह है कि तरीके साहब के वर्कर्स इनको बार बार घेरते हैं। एक दो बार तो इनको पहले घेरे में ले लिया था ना, बड़ी मुश्किल से जान बचा के ये गाड़ी में बैठ के भाग गए थे। तो हालात ये हैं कि ये अपना रोल जो है वो प्ले करने के बजाय मीडिया के ऊपर आके कुछ तड़ियां लगा देते हैं, कुछ ऐसी जो वो सख्त किस्म के जुमले बोल देते हैं। जैसे आज एस्टेब्लिशमेंट के वाले से बोला गया कि उन्होंने आके जज साहब को धमकाया, उसको डराया, उसको गायब कर दिया है, जिसकी वजह से बूशरा बेगम आज भी जेल के अंदर है। उनकी रिहाई जो वो मुमकिन नहीं हो सकी। और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ही बदबूदार जो है वो रोल है, बड़ा ही बुरा रोल है। इनके टाइम के अंदर अगर पूछे तो इमरान साहब कहते थे कि वो फैज हमीद हमारे बंदे पूरे कर देते थे। जब भी कोई कानून साजी होती थी, कोई तरमीम पास होनी थी, कोई बिल पास होना था, तो उस हवाले से हमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, हमें तो पता ही नहीं चलता था, एस्टेब्लिशमेंट बंदे पूरे करके देते थे। तब उमर अयूब साहब कहाँ बैठे हुए थे, तब इनका ज़मीर जो है वो कहाँ था? ऐसी तड़ी वाली बातें करने से पहले या ऐसे जो इल्जामात लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपका माजी कैसा रहा है, आपका माजी कैसा रहा है, आपने अपनी गवर्नमेंट कैसे एंजॉय की है, उस दौरान एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था। उस हवाले से मेरे ख्याल में आपकी जबान जलेगी, आपके पर जलेंगे बात करते हुए। और आप अगर उस वक्त की बात नहीं कर सकते तो आज की बात जब आप करेंगे तो आपके ऊपर हर कोई तनकीद करेगा और आपकी बात को कोई भी जो है वो उसको सुनेगा नहीं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा और आपको भी ये कहा जाएगा कि ये उस वक्त ये कर रहे थे और आज क्या ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है।